हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को आपको भरना है। यहाँ पर हमारे 4 पद दिया गया है, आपको यहाँ पर 2 बॉक्स को भरना है। तो ये हमारा हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले इसका कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक है, ये है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो ए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d और चौथा पद हो गया ए प्लस 3d। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया? प्रथम पद। ए हमारा स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसको कहते हैं प्रथम पद। ये हो गया प्रथम पद और ए प्लस डी हो गया दूसरा पद। ये हो गया आपका तीसरा पद और ये हो गया आपका चौथा पद। जहां पर डी क्या होता है? सार्वंतर। डी को कहते हैं सार्वंतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और यदि इसका आपको एनवा पद निकालने के लिए कहा जाएगा तो ए एन होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितना यहाँ पद रहेगा उससे यहाँ एक कम रहेगा। जैसे यहाँ पर A3 का मान आपका तीसरा पद दिया गया था, तो हम क्या लिखे थे? ए लिखे थे और प्लस 2d। तीसरा पद है तो ए होगा प्लस 2d, इससे एक कम हो जाएगा। उसी प्रकार आपको चौथा पद यदि दिया हुआ रहता है तब क्या होगा? हमारा वहां हो जाएगा ए प्लस 3d। यदि आपको 20वां पद निकालने का जाएगा ए 20, तब क्या होता है? ए प्लस 19d। तो जितना सारा ये हम निकालेंगे, यही हमारा ये मेन फॉर्मूला यही हो गया ए एन। तो यहां से हमारा ए एन क्या हो गया? बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका ए एन पद को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर ए निकालना है, ए आपको निकालना है। ए यहाँ का मान नहीं दिया गया है, आपका मान दिया गया है A2 का। A2 कितना दिया गया है? 13। इसके बाद A3 का आपको मान निकालना है, A3 भी आपको ज्ञात नहीं है। और A4 का मान दिया गया है, A4 कितना दिया गया है? 3। तो A2 आपका मान दिया गया है 13। यहाँ पर आपका A2 का मान दे दिया गया है 13। तो A2 बराबर 13। तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस डी बराबर 13। ये हो गया। तो यहां से हमको आपको इसमें A चाहिए और D चाहिए, तो इसको इक्वेशन मानते हैं पहला। अब उसी प्रकार से A4 का मान दिया गया है 3। यहाँ पर हमारा A4 का मान दिया गया है 3। तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, इक्वेशन दूसरा। ये हो गया। अब क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से A प्लस डी बराबर 13 और यहाँ से A प्लस 3D बराबर 3 आ गया। अब इस दोनों समीकरण को हम घटाते हैं आपस में। जैसे घटाएंगे तो घटाव में हमारा चिन्ह बदलता है, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो ये आपका कट गया। अब d माइनस 3d हमारा हो गया माइनस 2d बराबर यहाँ पर हो गया आपका कितना? यहाँ पर हो गया 10। तो d का मान यहाँ से हो गया, d का मान हो गया 10 बटे माइनस 2। तो d का मान हो गया माइनस 5। तो यहाँ से d का मान आपका हो गया माइनस 5। जब d का मान माइनस 5 हो गया तो आपको यहाँ से a और a का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा d का मान कितना आ गया? यहाँ हमारा d का मान आ गया माइनस
5। अब समीकरण पहला में बैठा के हम लोग a का मान यहाँ से बड़े आसानी से निकाल लेंगे। समीकरण पहला में हमारा यहाँ पर a प्लस डी का मान दिया गया है 13, तो a डी का मान हो गया प्लस माइनस 5 बराबर 13, तो a माइनस 5 बराबर 13, तो a का मान हो गया आपका 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। a का मान हो गया आपका 18, ए का मान हो गया 18 और डी का मान हमारा था -5। तो ए हमारा हो गया 18, आप यहाँ 18 इस बॉक्स में इस तरह भर दीजिए। अब हमको ये तीसरा बॉक्स का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो यहाँ पर ए हमारा कितना दिया गया 18 प्लस 2, डी का मान हो गया -5। तो 18 माइनस 10 आपका हो जाएगा 8। तो ये हमारा यहां से हमारा क्या हो गया, तीसरा पद कितना हो गया 8। तो ये इसका सॉल्यूशन था। हम इसको बड़े आसानी से इसमें बना के दिखा दिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।